पाकिस्तान का खरा सोना, सोने का तमगा ले आया। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो फाइनल जीत लिया। पाकिस्तान के गोल्डन बॉय ने ओलंपिक्स में 92 मीटर की थ्रो करके रिकॉर्ड तोड़ा। पाकिस्तान पर छाया मेडल का 32 साल का कहर तोड़ा। सजदा शुक्र बजा लाया, पाकिस्तान का परचम लहराया। अरशद नदीम ने कामयाबी कौम के नाम कर दी। कहा रिदम में था इसलिए इससे भी ज्यादा थ्रो कर सकता था। गोल्ड मेडल के साथ 14 अगस्त मनाएंगे। खुश नसीब हूं जिसके पीछे पूरी कौम की दुआएं थीं। कामयाबी के बाद अरशद नदीम की आंखें छलक पड़ी। और अरशद के घर से लेकर वज़ीर आज़म के घर तक सबने तारीख बनते देखी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम की परफॉर्मेंस लाइव देखी और जीत पर जज्बाती अंदाज में जश्न मनाया। जो गोल्ड जीता वो भी अपना ही लड़का है। पाकिस्तानी चैंपियन के लिए भारतीय चैंपियन, माँ बेटे का प्यार। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने खुले दिल से मुबारकबाद दी। कहा अरशद ने मेहनत की, अरशद जीत गया। बड़े इवेंट में अरशद की जीत पाकिस्तान के लिए अच्छी है। नीरज की वालिदा ने भी बड़े दिल का मुजाहरा किया। कहा अरशद भी बेटे की तरह है, उसके जीतने की खुशी हुई। सिल्वर मेडल भी अपना है, गोल्ड मेडल भी अपना। नीरज वापस आएगा तो उसकी पसंद का खाना खिलाऊंगी। कौमी असम्बली का ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को खराजे तहसीन। आला तरीन सिविल अवार्ड देने की करारदाद मंजूर कर ली। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा अरशद नदीम ने कौम का सर फखर से बुलंद किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा अगले ओलंपिक्स में हम एक नहीं 4 सूबों से अरशद नदीम वापस लेकर आएंगे। अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर मुसल्ला फौज, चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को मुबारकबाद। ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम पर इनामात की बरसात। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का 10 करोड़ इनाम और मियां चन्नू में अरशद नदीम स्पोर्ट्स सिटी बनाने का ऐलान। सिंध हुकूमत का अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए और गवर्नर सिंध का 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। सिंध हुकूमत अरशद नदीम के नाम पर कराची में स्पोर्ट्स अकेडमी बनाएगी। मेयर सखर अरसलान शेख ने अरशद नदीम के लिए सोने के ताज का ऐलान कर दिया। ARY फैमिली की जानिब से अरशद नदीम को मुबारकबाद। सदर ARY नेटवर्क सलमान इकबाल का गोल्ड मेडल जीतने पर ARY लगूना में अपार्टमेंट तोहफे में देने का ऐलान। पाकिस्तान जल्द मौशी मुश्किलात से निकलकर अपने पैरों पर खड़ा होगा। चीनी वफूद की पाकिस्तान में सरमायाकारी और दिलचस्पी खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में चीनी वफ्द और कारोबारी हजरात के एजाज में दिए गए ज़ोहराने में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों, बिजली, गैस और दीगर मसाइल पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म ने कराची एक्सपो सेंटर में फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब भी किया। मुल्क में नफरत की सियासत अरूज पर है। इसी तकसीम और इसी नफरत की सियासत की वजह से पाकिस्तान की अवाम जो इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत से तंग है। हम दिन रात अगर आप टीवी को खोले तो हम एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, या हम चोर है या वो चोर है, या हम गद्दार थे या वो गद्दार है। नफरत की सियासत के बायस अवाम मौशी बहरान से गुजर रही हैं। मुल्क को आईनी बहरान में धकेलने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल। कहा टीवी देखे तो हर वक्त एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं। सियासी दायरे में रहते हुए लड़ाई के लिए कोई तरीका निकालना होगा। मईशत या दहशत गर्दी के मसाइल पर एक दूसरे से बात करनी चाहिए। इस हाउस का मकसद भी मसाइल हल करना है। बातचीत से हर किस्म के हालात का मुकाबला कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो कंफ्यूजन का शिकार है। आप मुस्लिम लीग नून, MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मैंडेट की चोरी में बराबर के शरीक हो। बिलावल भुट्टो कंफ्यूजन का शिकार। हुकूमत की नाकामी नजर आ रही है इसलिए बौखला गए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा अलामती भूख हड़ताल कैंप को मुअत्तल करने का फैसला किया है।
13 अगस्त को पाकिस्तानी झंडे लेकर तलबा और नौजवान निकलेंगे। 14 अगस्त को आईन और जमहूरियत पर सेमिनार मुनक्किद किए जाएंगे। असद कैसर कहते हैं महमूद चकजई, क्वेटा और बाकी क़यादत दीगर शहरों में सेमिनार कराएगी। हम अदलिया के साथ खड़े हैं। वजीर आजम को साहब क्यों कहा, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पर बरहम हो गए। सुप्रीम कोर्ट बरहम हो गए। मागला हिल्स नेशनल पार्क केस में सेक्रेटरी काबीना ने वजीर आजम को साहब कह दिया। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दें, वजीर आजम साहब नहीं होता। शहबाज शरीफ साहब कहें तो समझ आती है। अदालत ने मागला हिल्स नेशनल पार्क को ज़राअत दाखिला मुंतकिल करने पर हुकूमत से जवाब मांग लिया। अदालत ने मागला हिल्स पर कायम हाउसिंग मंसूबे की तफसीलात भी तलब कर ली। सेक्रेटरी काबीना ने बताया नेशनल पार्क वजारत दाखिला को देने की समरी उन्होंने नहीं भेजी, वजीर आजम ने खुद हुक्म जारी किया था। चीफ जस्टिस ने पूछा आपने वजीर आजम को कहा, नहीं ये रूल्स के खिलाफ है। वजीर आजम का इख्तियार नहीं कि जो चाहे कर दें, रूल्स ब्यूरोक्रेट्स ही बताते हैं। अफराद या इदारों के पास अदालती फैसले पर अमल दरामद के सिवा कोई चारा नहीं। सदर नेशनल बैंक अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए सीनियर अफसर को फोकल पर्सन मुकर्रर करें। सुप्रीम कोर्ट का 11,000 पेंशनर्स को पेंशन की अदम अदायगी के केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने लिखा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नजरअंदाज या अमल दरामद में ताखीर आईनी ढांचे को चैलेंज करने की मुतरादिफ है। अदालती फैसलों पर अमल दरामद करना कर्टसी नहीं, आईन की मंशा है। जस्टिस मंसूर शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। के बिलों को कम करने का एक बाकायदा मैकेनिज्म अपने इस एग्रीमेंट में तय कर दिया कि आइंदा 45 दिनों में इस पूरे मसले को एड्रेस कर लिया जाएगा और किसी भी सूरत में यह टैक्स जो है वो काबिल कबूल नहीं हो सकता कि जो इजाफी तौर पर तनख्वाहदार तबके पे लगा दिया गया है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को हर मुमकिन हद तक कम किया जाएगा। बिजली के बिलों और टैक्सेस को फौरी तौर पर कम किया जाएगा। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुआहदे की कॉपी सामने आ गई। मुआहदे के मुताबिक IPPs मुआहदों पर नजरसानी की जाएगी। IPPs मामले पर टास्क फोर्स कायम होगी जो 1 माह में काम मुकम्मल करेगी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं खुद को मनवाया, हुकूमत को झुकाया, बदअमनी नहीं होने दी। मुआहदे पर अमल दरामद की गारंटी जमात इस्लामी की है। 1 माह में पता चल जाएगा कि हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत ने मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया तो आवाम से बिलों के बॉयकॉट की अपील करेंगे। आज इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर जलसा होगा। चंद हफ्तों में अवाम बड़ी खुशखबरियां सुनेंगे। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं बिजली की कीमत इजाफा नहीं बल्कि कमी की गई है, लेकिन गुज़श्ता रोज दिन भर बिजली 2 रुपए महंगी होने का प्रोपेगेंडा होता रहा। वफाकी वजीर दाखिला का मरी रोड फैजाबाद ता सरीना चौक का दौरा, सड़क का मुआयना किया। इस्लामाबाद के मरकजी दाखिली रास्ते को मॉडल रोड बनाने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा फैजाबाद ता सरीना चौक दोनों इतराफ तजावुजात का खात्मा, पार्क्स ग्रीन बेल्ट्स बनाएं। मरी रोड पर नस्ब लाइट्स को मुकम्मल फाल किया जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद नासिर मुनीर से दौरा पाकिस्तान पर आए मस्जिद नबवी के इमाम की मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ का कहना था इमाम मस्जिद नबवी का दौरा पाकिस्तान अवाम के लिए एजाज की बात है। इमाम मस्जिद नबवी ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल वदीर ने फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की इमामत की। पाकिस्तान की सऊदी अरब को सऊदीया जाने वाले पेशावर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पाक सऊदी अरब ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा FIA को माफिया के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। ये माफिया पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहा है। सऊदी सफीर ने कहा पाकिस्तान के साथ भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं। मूसलाधार बारिशों से दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल।
कश्मीर में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाए सिंध का रैला कच्चे के इलाके में दाखिल, कई देहात जेर-ए-आब आ गए। सैकड़ों एकड़ कपास की फसलें डूब गई। कोटद्दू में तौनसा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। चनियोट में दरियाए चनाब में 1 लाख क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। राजनपुर में सैलाबी सूरत हाल, कई देहात जेर-ए-आब, दर्जनों आबादियों का जमीनी रास्ता कट गया। दुनिया और पाकिस्तान एक गहरी तब्दीली से गुजर रहे हैं। ताकत के मुकाबले ने ब्लॉक सियासत की वापसी का खदशा बढ़ा दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार का 43वें डिप्लोमेटिक कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब। कहा, नए और गैर रिवायती सिक्योरिटी चैलेंजेस ने आलमी सिक्योरिटी को मजीद गैर यकीनी बना दिया है। ब्लॉक सियासत आलमी सियासत, मईशत, बैन रियासती ताल्लुकात को बुरी तरह मुतासिर करेगी। ईरान को शाहीन 3 मिसाइल देने की रिपोर्ट्स गलत हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच कहती हैं, आसिफ रजा मर्चेंट से मुतालिक अमरीकी इंतजामिया से राब्ता किया है, जवाब के मुंतजर हैं। मकबूजा कश्मीर में अस्करियत पसंदी में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के भारतीय इल्जामात को भी मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुस्बत ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ इजहार यकजहती करते हैं। बलोचिस्तान और गवादर पाकिस्तान का अटूट अंग है, जिसे कोई भी हमसे जुदा नहीं कर सकता। वजीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू कहते हैं, दुश्मन मुल्क भारत की ख्वाहिश है गवादर के लोग पसमानदा रहें और शहर तरक्की ना करे। भारत बलोचिस्तान को तरक्की से रोकने के लिए प्रोपेगेंडे के जरिए हमारे लोगों को उकसा रहा है। दुश्मन के बहकावे में आकर चंद हमारे अपने ही लोग मुल्क और सूबे का नुकसान करना चाहते हैं। पाकिस्तान और बलोचिस्तान के दुश्मन मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। सी पैक के मंसूबे सुखी केनारी में अहम संग मील उबूर कर लिया गया। सुखी केनारी हाइड्रो पावर स्टेशन की बैक फीडिंग की कामयाबी से तकमील कर ली गई। एलामिये के मुताबिक सुखी केनारी सालाना 3.2 अरब किलोवाट बिजली बनाएगी। प्रोजेक्ट से कम अज कम 10 लाख घरानों को सस्ती बिजली मिल सकेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताउन को मजीद मजबूत करने के लिए साथ काम करने के मुंतजर हैं। इसराइली फोर्सेज ने एक बार फिर स्कूल पर बम बरसा दिए। गुज़श्ता रोज इसराइली बमबारी में 2 स्कूल तबाह, 15 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। वस्ती गजा में घरों पर बमबारी में 8 फलस्तीनी जान से गए। कतर, मिस्र और अमरीका ने जंगबंदी के लिए फिर कोशिशें तेज कर दी। इसराइल और हमास को 15 अगस्त को मुज़ाकरात की दावत। इसराइल ने मुज़ाकरात की दावत कबूल कर ली। अमरीकी सदारती इलेक्शन, डोनाल्ड ट्रंप ने 10 सितंबर को कैमला हैरिस के साथ मुबाहिसे पर आमादगी जाहिर कर दी। मुसलसल इनकार के बाद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुबाहिसे में शिरकत का ऐलान किया। कहा, ईदनामा 3 सदारती मुबाहिसों की तजवीज़ दी है। कैमला हैरिस कहती हैं, ट्रंप की आखिरकार मुबाहिसे के लिए आमादगी पर खुशी है। ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान 10 सितंबर को मुबाहिसा होगा। अमरीकी टीवी की तस्दीक। में तैनात गैर मुल्की सफीर और हाई कमिश्नर्स ने अरशद नदीम को जीत की मुबारकबाद दी। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने ओलंपिक्स में शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। जर्मन सफीर ने भी अरशद नदीम की जीत को तारीखी करार दिया। यूरोपीय यूनियन की भी अरशद नदीम के रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस पर मुबारकबाद। और मुल्क भर में 14 अगस्त शायाने शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी। शहर शहर सब्ज परचमों की बहार, हर तरफ मिली जोशो जज्बा उरूज पर।